तुम लोगों ने डार्क वेब के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है उसके अंदर क्या होता है? नहीं, मैं ड्रग्स या हैकर्स की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उन कमरों की जहाँ इंसान सिर्फ मारने के लिए ले जाया जाता है, जिसे कहते हैं रेड रूम्स। सुनने में फिक्शन लगेगा, पर कहानी सिर्फ दर्द तक नहीं रुकती। ये कहानी जुड़ी है उन लोगों से जो एक दिन घर से निकले और कभी वापस नहीं आए। आज की वीडियो में तुम और मैं मिलकर उतरेंगे डार्क वेब के उस गहरे अंधेरे में, जहाँ दिखाई तो कुछ नहीं देता, पर चिल्लाने की आवाज हर तरफ होती है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज सिर्फ कंस्पिरेसी नहीं, कुछ रियल केस लिंक्स भी तुमसे शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं डार्क वेब क्या होता है। इंटरनेट 3 लेयर्स का होता है। सरफेस वेब, जो तुम गूगल, यूट्यूब, फेसबुक पे देखते हो, ये सब ओपन और लीगल है। डीप वेब, जहाँ प्राइवेट डाटा होता है, जैसे बैंक रिकॉर्ड्स, मेडिकल फाइल्स, पब्लिक के लिए एक्सेस नहीं। और फिर आता है डार्क वेब, ये सबसे नीचे है, जहाँ सिर्फ स्पेशल सॉफ्टवेयर से एंट्री होती है, जैसे टॉर ब्राउजर। टॉर एक एनोनिमस नेटवर्क ब्राउजर जिससे किसी यूजर का आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाता। ये जगह लीगल भी है और इलीगल भी। यहाँ ब्लैक मार्केट्स चलती हैं, एनोनिमस फोरम्स, फेक पासपोर्ट्स, हैक्ड डाटा सब मिलता है यहाँ। लेकिन कहानी यहीं पे स्केरी नहीं होती। डार्क वेब के सबसे डरावने कॉर्नर्स में मिलते हैं रेड रूम्स। रेड रूम एक ऐसा सीक्रेट लाइव स्ट्रीम होता है जहां एक इंसान को टॉर्चर किया जाता है, मार दिया जाता है, और लोग इसको देखते हैं पैसे देकर। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। एक रूम, एक कैमरा और एक इंसान जिसे पेन में देखना लोगों का इंटरटेनमेंट बन जाता है। कहते हैं कि व्यूअर्स लाइव वोट करते हैं, विक्टिम का हाथ काट दिया जाए या आँख निकाल दी जाए। और सबसे बुरा, ये लोग पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में करते हैं, जिसे ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। क्या ये सच है या बस इंटरनेट हॉरर स्टोरी? अब आगे तुम डिसाइड करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अब कुछ रियल मिसिंग पीपल केसेस से मिलाने जा रहा हूँ। तुमने कभी नोटिस किया है, हर साल हजारों लोग बिना किसी क्लू के मिसिंग हो जाते हैं। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई विटनेस नहीं, बस एक दिन गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके छुपने का तरीका इतना परफेक्ट होता है कि लगता है कोई तो और पावर गेम चला रहा है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ब्रायन येट्स, एक 14 साल का लड़का, स्कूल से वापस आते वक्त गायब हो गया। लास्ट लोकेशन एक इंटरनेट कैफे, जहां उसने टॉर ब्राउजर ओपन किया था। पुलिस ने कहा मे बी ही रैन अवे, लेकिन उसके ब्राउजर हिस्ट्री में कुछ डिस्टर्बिंग चीजें मिली। डार्क वेब के फोरम जहां रेड रूम के लिंक शेयर किए जाते हैं। ये केस अब तक अनसोल्ड है। एमिलिन ब्रेडली एक क्रूज पे अपनी फैमिली के साथ गई थी। सुबह डेक से गायब हो गई। कई बार इंटरनेट पे उसकी इमेजेस दिखाई गई, अलग अलग फोरम्स पे। एक बार एक एक्स CIA एजेंट ने कहा था, आई सो हर इन अ डार्क वेब ऑक्शन स्टाइल लिस्टिंग फॉर लाइव ह्यूमन कंटेंट। सोचो, एक इंसान को किसी प्रोडक्ट की तरह स्ट्रीम पे बेच दिया जाए। मैथ्यू ग्रीनी, ये बंदा हाइकिंग के लिए गया था और कभी वापस नहीं आया। उसके दोस्तों ने कहा वो डार्क वेब और कंस्पिरेसी का बड़ा फैन था, और डिसअपीयरेंस से पहले उसने बोला था, मुझे कुछ ऐसा मिला है जो दुनिया नहीं समझ पाएगी। क्या वो कुछ देख चुका था? अब सवाल ये है दोस्तों, इतने सारे लोग बिना ट्रेस छोड़े कैसे गायब हो जाते हैं? क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है, या फिर रेड रूम्स का दरवाजा किसी ने उनके लिए खोला? इंटरनेट पे कुछ लोग कहते हैं ये सब क्रीपी पास्ता है, कोई प्रूफ नहीं, लेकिन कुछ फोरम्स और वाइट ब्लोस की बात सुनो। एक एनोनिमस हैकर ने 2016 में कहा था, रेड रूम्स आर रियल, I've seen one. They don't stay up long. They vanish after the stream ends. FBI ने 2017 में एक इलीगल डार्क वेब प्लेटफॉर्म को शट डाउन किया, जहां लाइव ह्यूमन एब्यूज कंटेंट स्ट्रीम होता था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ सॉलिड ट्रेस केस को क्लोज कर दिया गया। कुछ रेडिट यूजर्स ने लिखा, मैं एक बार एक रेड रूम लिंक तक पहुंचा, पर उसका पासवर्ड सिर्फ बिटकॉइन से मिलता था, प्राइस 5 BTC, उस टाइम लगभग 20 लाख रुपए। इतना पैसा बस जोक के लिए क्यों देगा कोई? तुमने नोटिस किया, हर बड़े ग्लोबल स्कैंडल
टाइटल के पीछे कुछ न कुछ अंडरग्राउंड नेटवर्क का नाम आता है। जेफरी एप्स्टीन या गिस्लेन मैक्सवेल का नाम सुना होगा तुमने। एक प्राइवेट आइलैंड जहाँ पावरफुल लोग, पॉलिटिशियंस, बिलियनर्स, इवन रॉयल्स गए हैं वहाँ। और उस आइलैंड पे क्या होता था? क्लोज्ड डोर पार्टीज, हिडन कैमरास और एलिजिडली अब्यूज वीडियोस। कुछ कहते हैं वो वीडियोस डार्क वेब पे ऑक्शन होती थी। अब कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रेड रूम्स और एप्स्टाइन टाइप रिंग्स कनेक्टेड होती हैं। बात क्रीपी तब होती है जब तुम ये समझते हो कि ये सिर्फ कुछ हैकर्स का काम नहीं, ये पूरी सिस्टम लेवल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। एक एक्स डार्कनेट मॉडरेटर ने एनोनिमसली बोला, "There's a tier of red rooms not accessible by regular talk. You need multi-level clearance, mostly run by ex-military और corrupt intelligence groups." एक और इंसाइडर ने बोला, "A lot of missing people don't end up in woods or rivers. They end up on private servers." ये बातें सुनकर लगता है शायद जिनके पास पैसा और पावर दोनों हैं उनके लिए कोई रूल्स ही नहीं बचा और रेड रूम्स उनके प्लेग्राउंड बन चुके हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या कोई इन रेड रूम से कभी बच पाया है? मोस्टली नो, लेकिन एक केस काफी वायरल हुआ था जिसका नाम नेटिजन्स ने दिया, द गर्ल हु ब्लिंक्ड फॉर हेल्प। एक डिस्टर्बिंग लाइव स्ट्रीम पे एक लड़की कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक कर रही थी मोर्स कोड के पैटर्न में। उसका कोड था हेल्प रूम 112। रेडिट और फॉरचेन के यूजर्स ने तुरंत रिएक्ट किया, आईपी ट्रेस किया और स्कॉटलैंड यार्ड को इन्फॉर्म किया। एक रेड हुआ और एक लड़की रियल में वहां से रेस्क्यू हुई। ये रेयर केस था और प्रूफ था कि कभी कभी इंटरनेट की आवाज किसी की जान बचा सकती है। तो दोस्तों, डार्क वेब कोई मिथ नहीं है और रेड रूम्स कोई हॉरर स्टोरी नहीं, वो एक रियलिटी है जो सिर्फ तब दिखाई देती है जब तुम इंटरनेट के पर्दे के पीछे झांकते हो। और अगर कोई तुमसे कहे इट्स ऑल फेक, तो बस ये पूछना, तो फिर हर साल गायब होने वाले लोग कहाँ जाते हैं? अगर तुम इस वीडियो तक पहुँचे हो तो तुम सच जानने वालों में से हो। और ऐसी ही रियल और डार्क टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब टू ज्ञानिक्स।